नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम एक नई श्रृंखला शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपदा पर आधारित है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि जब आपदाएं आती हैं तो किस प्रकार हम लोगों को अपना जो है संयम बनाए रखना चाहिए और किस प्रकार हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को बनाए रख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है या पानी में डूब कर जब वो तैरते रहता है, यानी जब कभी आप पानी में हो और ऐसा हो कि पानी में आप डूब गए हैं और बहुत सारा पानी आपने पी लिया है, किसी प्रकार अगर आप नदी से बाहर आते हैं तो सबसे पहले नदी किनारे लेट जाइए। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पानी पी लिया है तो क्या करना चाहिए, उसको जमीन पर कुछ इस प्रकार लेटा देना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे को लेटा दिया गया है और जो भी ये पानी पिए हैं तो वो सारा पानी इनके पेट में जमा हुआ है और धीरे धीरे इनके पेट को क्या करेंगे, दबाएंगे। दबाने का तरीका भी रखेंगे और इस तरह से दबा सकते हैं, अपने दोनों हथेली को ऐसे करके और ऐसे करके पुश कर सकते हैं। जैसे जैसे पुश करेंगे तो क्या होगा, ये दबाएंगे तो फिर जो है पानी बाहर आएगा। इस तरह से दबाना है और चाहे तो हम इसको ऐसे करके भी हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। तब ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्का सा जोर लगाना है। और जैसे ही पेट से जो पानी भर जाता है पेट के अंदर, तो वो पानी जब बाहर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप नदी से बाहर आते हैं तो थोड़ी बहुत आपको गर्मी लगेगा, क्योंकि आप जब पानी में थे उस समय का एनवायरनमेंट और जब आप जमीन पे आते हैं तो उस समय का एनवायरनमेंट दोनों में बिल्कुल अंतर होता है। तो चलिए, अब हम इस चीज़ को तो देख लिए कि पानी में डूब जाते हैं और फिर जब पानी से बाहर किसी को निकालते हैं तो उसको किस प्रकार उनके पेट में जो पानी भर जाता है उसको कैसे बाहर करते हैं। जब कभी ऐसा हो, मान लीजिए कि सांप ने काट लिया। किसने काट लिया? सांप ने। तो सांप ने काट लिया तो अक्सर ये कहा जाता है कि जब सांप काट लेता है तो लोगों को नहीं मालूम होता है कि कौन से सांपों ने काटा। ज्यादातर भारत में जो सांप होते हैं वो कुछ ही सांप जहरीले होते हैं, यानी 2 से 4 सांप क्या होते हैं, जहरीले हैं। इनको छोड़ के बाकी जो सांप देखते हैं आप लोग वो जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सांप होते हैं जिसके काटने के साथ साथ क्या होता है, अंग जो है वो कट कर अलग होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक वाकया भी है कि एक आदमी घास काटने के लिए खेत में जाता है और वह क्या करता है, घास काट रहा होता है, तभी उसके हाथ में एक सांप काट लेता है। उसमें इतनी ताकत आ जाती है, इतनी हिम्मत आ जाती है कि जो कचिया था जिससे वो घास काट रहे थे उसी से उसने क्या किया, अपनी उंगली को इस तरह से काट दिया। और जब उंगली काट दिया तो वो हिस्सा अलग हो गया जिसमें जहर था। फिर उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया, क्यों न इस उंगली को उठा के फिर से क्या कर दे, लगा दे, शायद फिर से जुड़ जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उस उंगली को उठाया कटे हुए अंग को और फिर जहाँ से कटा हुआ था वहाँ पे सटा दिया। सटाने के बाद क्या हुआ कि जो ब्लड जहर बन चुके थे वो ब्लड उनके बाकी हिस्से में, शरीर के बाकी हिस्से में चला गया और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई। तो जब कभी ऐसा संकट आ जाए तो अपने धैर्य को हमेशा साथ रखें और सोच विचार कर काम करना चाहिए। मान लीजिए इनके पैर में सांप काट लेता है, अक्सर बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में कभी भी जो घास फूस या जो पुराने कूट या बहुत सारा सामान जहाँ भी स्टोर रूम होते हैं तो वहाँ पे क्या हाथ से नहीं बल्कि एक डंडे से
हटा के हर चीजों को देखना चाहिए, पता नहीं कब सांप निकल जाए। और सांप क्या होता है, उनको अंधेरा पसंद है और उनको भीड़ नहीं पसंद है और ना ही साउंड। वो भीड़ से बचना चाहता है और आवाज से भी बचना चाहता है। तो मान लीजिए कि इनको पैर में यहाँ पे सांप काट लेता है, जैसे यहाँ पे सांप काट लिया, तो ये क्या होगा, सांप काटने के बाद जो जहर ब्लड में है वो ब्लड के जरिए शरीर के बाकी हिस्से में भी आएगा। तो इस ब्लड को आगे बढ़ने से अगर रोक दिया जाए तो वो जहर भी क्या होगा, यहीं पे रुका रहेगा। क्या होगा, यहीं पे रुका रहेगा, वो शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैल पाएगा। और जब नहीं फैल पाएगा तो क्या होगा, वह व्यक्ति जीवित रहेगा। वह व्यक्ति क्या रहेगा, जीवित। तो अब क्या मान ले कि सांप ने काट दिया, सांप ने यहाँ पे काटा है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से काटा है कम से कम थोड़ा सा डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक धागा से क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं। जब धागे से इसको इस तरह से बांध देंगे तो जो हमारा नस है वो क्या होगा, पूरा तरह से लॉक हो जाता है। पूरा तरह से तो नहीं कर सकते, फिर भी लॉक तो हो जाता है। वो ब्लड जितनी मात्रा में पास हो रहे थे उतनी मात्रा में अब पास नहीं होगा, यानी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसके बाद जब बांध देंगे धागे से तो फिर क्या करेंगे, एक ब्लेड जो कि नई ब्लेड हो उनसे क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, और इस ब्लड को बाहर आने देंगे। उस ब्लड में क्या होगा, सांप का जो जहर होता है वो होता है और वो धीरे धीरे बाहर चला जाएगा। तो बॉडी रिलैक्स होगी। और ध्यान इस बात का रखना है कि जो मरीज हैं वो सोए नहीं, उनको नींद नहीं आए। अगर उनको नींद आ गई तो उनको तो इस प्रकार क्या है कि हम लोग जान को बचा सकते हैं। कभी भी जब भी सांप काट ले तो हमें ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सांप के काटने के कम से कम कितने घंटे बाद लोगों की मृत्यु होती है, 4 घंटे। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि इस वाले हिस्से में सांप ने नहीं काटा हो, क्योंकि ये ब्रेन सिस्टम है, कंट्रोल बॉडी का है। अगर यहाँ पे काट लिया तो जहर यहाँ जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, पैर में कटेगा तो जहर क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा और इस क्रम में समय भी मिल जाता है डॉक्टर के पास जाने का। अगर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो बच जाते हैं, ओझा-गुनी के चक्कर में आते हैं तो फिर अपनी जान को खो देते हैं। शायद ही कोई बच जाता है तो वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनको जहर वाले सांप ने नहीं काटा है, कोई और सांप ने काटा होगा। अगर कोबरा हो, करैत हो, ये सब ऐसा जहरीला सांप है, एक बार काट ले तो फिर कोई डॉक्टर के सिवा नहीं बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।